हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके विरोधी आपको देखकर इतने ज़्यादा जेलस क्यों होते हैं, आग बबूला क्यों हो जाते हैं, क्यों वो जलकर राख हो जाते हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्या कारण है। चलिए जी, चेकआउट करने की कोशिश करते हैं टैरो से। जो मैंने सारे ही कार्ड आज मैंने एनर्जी ओरेकल से लिए हैं, ठीक है जी। तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है गार्डन एंड द गेट, नंबर 3, The Temple Path, number 3, Hostility, number 8, Envy, number 2, Man Holding a Heart, number 9, Rest and Rejuvenation, number 8, Appreciation 6 number, Cornucopia 2 number, Action 8 number, Patience 7 number, Angel of Strength 5 number, The Thinking Man number 8, Storm Warming number 8, 6 number 8, थिंकिंग वुमेन नंबर 2। देखिए, नंबर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है वो है नंबर 1 की और नंबर 2 की और 8 की। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर एंड डेट हो सकते हैं जो आपसे रिलेट करते हैं। नंबर 5, ठीक है जी, ये आपके मूलांक भाग्यांक भी हो सकते हैं। ये नंबर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी लाइफ में रिलेट ज़रूर करता होगा। तो बात करते हैं क्यों ये लोग इतना ज़्यादा जेलस फील करने लगे हैं, मन ही मन कूदने लगे हैं, कुछ इस कदर के आपको कुछ कह भी नहीं सकते। देखिए, पहला कार्ड है द गार्डन एंड द गेट, द टेम्पल पाथ। देखिए, ये कार्ड मुझे दोनों ये बता रहे हैं कि द टेम्पल पाथ, आपने ना इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इग्नोरेंस आपके अंदर आ गई है। पहले क्या था, आप इनके व्यवहार में एंड इनकी बातों में आप जो भी ये करना चाहते थे या कहना चाहते थे अनइंटेंशनली इनकी चीज़, देखिए इंटेंशन तो इनकी एक रहती थी कि आप जैसे सीधे भोले स्वभाव के आप इंसान थे। इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बट जो इंसान दिल के सच्चे, नेक और अच्छे होते ना, ऐसे लोगों को, जो धूर्त लोग होते हैं ना, चालाक जैसे चालाक लोमड़ी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, तो सीधे सच्चे तो दिल के साफ लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ये मूर्ख, बेवकूफ़, सम काइंड ऑफ नाम दे दे करके बुलाते हैं, है ना। सो इस कदर ये आपके साथ व्यवहार करते थे, आप लोगों के साथ, कि जैसे इनको पता था कि भाई आप लोगों को अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप टीज़ हो जाओगे, आप लोगों के साथ ऐसा कर दिया जाए तो आप हड़बड़ा जाओगे। तो उस प्रकार की चीज़ें ही आप लोगों के साथ करते थे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा सुनना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ भी ऐसा एक्शन कर देना जिस पर आप रिएक्ट करें, है ना। और आप रिएक्ट करते थे और इससे होता ये था, उनकी इंटेंशन सक्सेसफुल हो जाती थी। वो जिस इंटेंशन से गेम फेंकते थे, जाल फेंकते थे, आप उस जाल में फंस जाते थे। बट द गार्डन एंड द गेट, ये कार्ड ये बताता है कि भाई अब आपने खुद को एनालाइज किया, है ना। जब किसी एक परमात्मा के नेक बंदे पर उसकी अच्छाइयों के ही वार होने लग जाते हैं ना, तो भगवान उस बच्चे को उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये इतना नेक प्यारा बच्चा है, लेकिन अपने सीधे सच्चे भोलेपन की वजह से लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसको हर्ट कर रहे हैं, इसको तकलीफ़ दे रहे हैं, इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो फिर भगवान आपका हाथ थामना शुरू कर देते हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद होता है, आप अकेले में इतना एंजॉय करते हैं कि आपको किसी का साथ पसंद नहीं होता। देखिए, जो इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं ना, उसके पीछे का कारण सिर्फ एक होता है, वो इंसान खुद से कनेक्ट होता है, और खुद से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि परमात्मा से कनेक्ट होता है। वो अकेला भले ही हो, लेकिन उसके पूरे मन ही मन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, उसके अनंत कोटि के दिव्य ज्ञान के भंडार उसके अंदर खुले हुए होते हैं। और इसी वजह से आपका ऑरा, आपकी चीज़ें, आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपके हाव भाव, बोलचाल, सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ आपके भीतर जो फियर फैक्टर क्रिएट होते थे, है ना, जो इमेच्योरिटी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। आज की डेट में आप एक बहुत मैच्योर पर्सनालिटी हैं, आप एक बहुत मैच्योर पर्सन हैं, और इसी मैच्योरिटी को देखकर इन लोगों की हवाइयाँ सरकी हुई हैं। ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इस कदर मजबूर है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप नैतिक मूल्यों को फॉलो करते हैं। तो आप ऐसे स्वभाव के इंसान हैं जिसको नैतिकता पर भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, मोरालिटी पर भी ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है। और बात करें अगर सामाजिकता की, तो आप एक सामाजिक प्राणी भी हैं। आपको सामाजिक
लोग जो हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं। समाज भी आपको ग्रीन टिक देगा और नैतिकता भी आपको ग्रीन टिक देगी, और परमात्मा ने तो आपको दिया ही ग्रीन टिक है, यानी कि आप हर तरीके से 1 एंड 1 हो, है ना, A1 ग्रेड आपकी है। ये चीज़ें देखकर ये लोग इस कदर हैरान परेशान हैं कि भाई गलत तो हम ही हैं, हम इसको कहें ही तो कहें क्या, है ना। क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपने जो सहनशीलता, पेशेंस रखा है इन लोगों के द्वारा, आप बहुत टॉर्चर हुए हो, बहुत टॉर्चर हुए हो। और अब ये जो टॉर्चरनेस है आप पर नहीं चलने वाली। दाव पेची अब भी लगाते हैं, अपने दिमाग के घोड़े पूरे दौड़ाते हैं जितना इनको दौड़ाया जाता है कि हम क्या ही तो कर दें, कैसे इसको दोबारा से उस कंडीशन में पहुंचा दें जहाँ ही हमने इसको पहले रखा हुआ था, है ना। इन लोगों को बहुत घमंड था अपने ऊपर कि इन लोगों ने आपकी हालत क्या कर दी थी, है ना। इस तरीके से ये अपने आप में जैसे होते ना शहंशाह समझते थे। देख हमने किसी को कैसे मतलब बंदिशों में बांध करके, जैसे किसी को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं ना, इस कदर इन लोगों ने आपका हाल किया हुआ था। तो अभी ये चीज़ें इनको रास नहीं आ रही, आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, स्टैंड भी ऐसा कि लाइक समाज आपके साथ होगा, नैतिकता आपके साथ होगी, एंड स्वयं परमात्मा आपके साथ होंगे। आप किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं, आप किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं। मतलब अब इनको ये चीज़ें हैरान परेशान मजबूर कर रही हैं, जल भून कर राख कर रही हैं कि भाई हम इसको तोड़े तो आखिर तोड़े कैसे, इसने तो हमारे सारे हथकंडे फैल कर दिए। जितने लेवल तक हमें गिरना था हम गिर चुके, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने इन लोगों को असहाय कर दिया है, आप लोगों ने इन लोगों को पीड़ित बना दिया है। किस तरीके से बनाया? आपने अपने परमात्मा पर विश्वास रख के, आपने दुख में भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। लोगों ने क्या ही आपके साथ नहीं किया, किस कदर आपको तोड़ा नहीं, किस कदर लोगों ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप सदैव ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहे। आपके जीवन में हमेशा परमात्मा के प्रति लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान हमेशा रहा है। कभी भी आप ईश्वर को भूले नहीं हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनको परेशान करती हैं, इनको हैरान करती हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। क्योंकि देखिए पहले एक्चुअली क्या था, आप इन लोगों ने ना आपके भीतर एक गजब का भय बिठा दिया था, भय। और उस भय के चलते आपके भीतर इतनी वीकनेस आ गई थी, इतनी कमज़ोरियाँ आ गई थी कि आपको दब्बू इंसान बना दिए थे। आप थे नहीं ऐसे। इन लोगों ने आपके भीतर अनेकों फियर फैक्टर्स क्रिएट कर दिए, आपकी अच्छाइयों को ही आपकी बुराइयों में कन्वर्ट कर दिया, आपकी स्ट्रेंथ को ही आपकी वीकनेस बना दिया। ये इस चालाक लोग थे। बट देखिए कहते हैं ना कि बुराई चाहे लाख हथकंडे फेंक ले, बुराई चाहे लाख नाच नाच ले, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप अच्छे हैं, आप परमात्मा के बंदे हैं, आपने कभी मन में कोई गलत इंटेंशन रखते हुए किसी को हर्ट नहीं किया, तो यकीन माने कभी आपका बुरा नहीं होगा। हाँ मुश्किलें आएंगी, क्योंकि एक सच्चे, नेक और परमात्मा का जो बंदा होता है, इंसान होता है ना, उसके जीवन में ऑब्स्टेकल बहुत आते हैं। क्योंकि ये जो बाहरी माहौल है, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं ना, ये एक दूसरे के साथ पता है क्यों कनेक्ट है? लोभवश, लालचवश, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है किसी से भी कनेक्ट होने का। जितनी भी दुनियादारी में लोग हैं, चाहे वो माता पिता है, भाई बहन है, फ्रेंड है, मित्र है, दोस्त है, सगे संबंधी है, यारे प्यारे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किसी लालचवश है, किसी लोभवश है। सभी एक दूसरे का किसी न किसी स्वार्थ भाव रखते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से स्वार्थ रखते हैं कि वो हमारी बड़े होकर सेवा करेगा। बच्चे भी अपने माता पिता से संपत्ति का स्वार्थ रखते हैं। सभी ये जो जाल है ना माया का, ये बुना ही गया स्वार्थ की नींव पर है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं। आप निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करते हैं। आपके अंदर अनकंडीशनल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है। हर चीज़ आप निस्वार्थ भाव से करते हो। और ये जो निस्वार्थ भाव होता है ना, परमात्मा के किसी लाखों करोड़ों एक नेक बंदे में होता है ना। तो यही चीज़ें देखकर ये जल भुन के राख हो जाते हैं।
कि भाई ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, अब इसके साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपको परमात्मा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनको रियलाइज़ हो चुका है कि कोई डिवाइन पावर है, कोई ईश्वरीय शक्ति ज़रूर है आपके साथ, जो आपको हर समय सपोर्ट करती है। पहले तो ये लोग आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कहीं ना कहीं आपको ताकते झाँकते रहते हैं आखिर इसके लाइफ में चल ही क्या रहा है। आपको पूरे तरीके से हाईजैक करके रखते हैं कि आखिर इसके लाइफ में चल क्या रहा है। बट पहले क्या था, आप खुद ब खुद अपने मुंह से रिवीलिंग करते रहते थे, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। आप हर एक बात इन लोगों को बताते थे, अपनी लाइफ का हर एक प्रोस्पेक्ट आप इनके सामने रखते थे। बट अब ऐसा नहीं है, आप सिक्रेटिव हो चुके हो। परमात्मा ने आपके भीतर बहुत चेंजेस कर दिए हैं। परमात्मा ने आपको समझा दिया है कि मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं। अपने आप को हाईजैक जैसे लोग आपको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं आपकी गलतियों की वजह से, वो चीज़ें आपने सीक्रेटिव रखनी शुरू कर दी है। आप किसी को भी अपना भेद देना पसंद नहीं करते, और अब आप किसी को भी अपने बारे में कुछ भी कहना बताना पसंद नहीं करते। या मैं ये बोलूँ, अगर पसंद करते भी थे, देखिए पास्ट में आप करते भी थे पसंद, बट वो डिवाइन आपको एक लेसन देना चाहते थे। अब आपके खुद ब खुद एक इनर वर्ल्ड में ऐसा बदलाव कर दिया गया है परमात्मा के द्वारा। अब ये मिस्टेक्स, ये गलतियाँ अब आप नहीं करते हैं, है ना। ये आपकी लाइफ की लर्निंग थी, ये लेसन्स थे, और यही सब चीज़ें देखकर ये लोग परेशान हैं, हैरान हैं, जल भून कर राख हो रहे हैं अंदर ही अंदर। आखिर अब हम करें क्या, करें क्या। इसने स्टैंड ले लिया है, इसने खुद को संभाल लिया है, अब हम इसको नहीं तोड़ सकते, और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपका यकीन माने, क्योंकि आप परमात्मा के नेक बंदे हैं। ये भले ही अपने पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप एक देने वाली सोल हो, और ये लोगों को धुतकारने वाली, फटकारने वाली, लोगों का वजूद करने वाली आत्माएं हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियां हैं, और कभी इनकी चलने वाली नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। हमेशा आप इनसे 10 कदम आगे रहेंगे, परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी, और आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। यही था इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।